आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद शुभम। एक काम करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, शुभम बीच में आ जाएंगे। तो काफ़ी टाइम से हम पोस्ट कर रहे थे एसआरटीज। तो जो एसआरटी मैंने उठाई है, वो एसआरटी मैं एक बार आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। या उसके रिस्पॉन्सेज फिर मैं बताऊंगा जो रिस्पॉन्सेज लोगों ने दिए। तो एसआरटी है, ही इज ड्राइविंग डाउन with his family members from a hill station and the brake of the vehicle fails. एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। He is driving down with his family members from a hill station and the brake of the vehicle fails. तो इसके जो रिस्पॉन्सेज आए हैं, जो पहला रिस्पॉन्स इसका आया है वो लिखा है, calm down, continue trying brakes, turned off engine, slowed down the speed, halted at a safe location, got it repaired from a nearby mechanic, continued journey। तो ये रिस्पॉन्स आया है। देखो इस रिस्पॉन्स में गड़बड़ क्या थी। सबसे पहली चीज जो सर ने लिखा है वो लिखा है काम डाउन। ठीक है, तो देखो ये चीज आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि उसने काम डाउन किया यार। एक आप एक बात सोचो, द पर्सन हु इज गोइंग टू बी एन ऑफिसर टुमारो, कल को जो अफसर बनने वाला है बंदा, वो बंदा एक छोटी मोटी सिचुएशन में जो है ना ऐसा नर्वस नहीं होगा, घबराएगा नहीं। ही मस्ट बी बोल्ड। ठीक है, उसको डिसीजन मेकिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए क्या करना है, अपने सेंसेस में रहना चाहिए हमेशा। तो काम डाउन लिखना यहाँ पे वो चीज़ स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है। ठीक है, मत लिखो यहाँ पे काम डाउन। काम डाउन से क्या चीज़ दिख रहा है, वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे पैनिक वाली बात आ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करो, काम डाउन नहीं लिखना। कंटिन्यू ट्राइंग ब्रेक्स, टर्न ऑफ इंजन। देखो कंटिन्यू ट्राइंग ब्रेक्स ठीक है, क्योंकि देर आर द कार्स, जो आजकल जो कार्स आ रहे हैं, ठीक है, जिनमें पावर स्टीयरिंग होता है, उसमें अगर आप टर्न ऑफ करोगे इंजन को तो स्टीयरिंग विल ब्लॉक, वो चलेगा नहीं, स्टक हो जाएगा स्टीयरिंग। उसके बाद में वो तो और गड़बड़ हो जाएगी सेफ्टी इशू के हिसाब से। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ऑन इंजन पे अगर ब्रेक्स को बार बार पंप करोगे तो क्या होता है, जो फ्लूइड होता है ना उसमें, ब्रेकिंग सिस्टम में फ्लूइड होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो ना पंप नहीं होता है और उसकी वजह से ब्रेक फेल हो जाते हैं। जब आप उसको बार बार पैडल को पंप करोगे तो ब्रेक फ्लूइड जो है ना वो वापस से जनरेट होगा और ब्रेकिंग आपकी वापस से हो जाएगी ठीक। तो इस चीज़ को जो है ना थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए कि हमेशा जो है ना एसआरटीज को आप जब भी अटेम्प्ट करते हैं, अपने जो ना एक्सपोजर जो आपने देखा है, जो आपने एक्सपोजर लिया है अपनी लाइफ में, उस चीज़ से ही रिलेट करें। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देर इज नथिंग राइट और रॉन्ग इन एसएसबी। एसएसबी में कुछ भी गलत और सही नहीं है। ठीक है, एवरी पर्सन हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव, हर किसी का एक पर्सपेक्टिव अलग होगा, क्योंकि हर एक बंदा, हर एक कैंडिडेट जो वहाँ पे जा रहा है वो एक अलग इन्वायरमेंट में पला बड़ा है। तो जो उसने देखा है उसी के हिसाब से उसका एक्सपोजर होगा और वही उसका रिस्पॉन्स भी होगा। तो देर इज नथिंग लाइक ये सही है या गलत रिस्पॉन्स है। बट जो चीज़ मैटर करेगी, जो चीज़ आपको रिकमेंडेशन दिलाएगी, वो होगा द वे ऑफ प्रेजेंटिंग इट। क्या चीज़ लिखनी है क्या नहीं लिखनी है, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। गलत कुछ भी नहीं है। आपको पता है एक नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट में और रिकमेंडेड कैंडिडेट में बस माइनर सा फर्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता उसके बीच में। ज़्यादा ज़्यादा 3-4 नंबर का फर्क होगा उसके बीच में। और डिफरेंस क्रिएट क्या करते हैं, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं चीज़ों को। आपके पास चीज़ें हैं, यू नो द थिंग्स वेल, आपको पता है क्या चीज़ लिखनी है क्या नहीं लिखनी है। बट आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं उस चीज़ को, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मत दिखाओ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नहीं दिखानी है असल में। गॉट इट। हाँ, उसके बाद में सर ने लिखा है, स्लो डाउन द स्पीड, हॉल्टेड एट ए सेफ लोकेशन। देखो सेफ लोकेशन, सेफ लोकेशन क्या होगी यार। आप जो ना किसी भी जहाँ पे एरिया आपको वाइड लग रहा है, क्योंकि देखो आप जब भी हिल से नीचे उतर रहे हैं, जब भी आप डिसेंड कर रहे होते हैं ऊपर से नीचे, ठीक है, तो एक चीज का आप ध्यान रखते हैं कि जहाँ पे भी आप हॉल्ट करें, जहाँ पे भी अपनी गाड़ी को लगा रहे हैं, वो जगह थोड़ी वाइड हो ताकि ट्रैफिक स्टक ना हो। तो इस चीज का ध्यान रखना है। सेफ लोकेशन क्या हो, सेफ लोकेशन कुछ नहीं होता यार। ठीक है, गॉट इट रिपेयर्ड फ्रॉम ए नियर बाई मैकेनिक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप नियर बाई मैकेनिक लिख लो या किसी को बुला लो, दोनों चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू द जर्नी, कंप्लीट कर दिया सारी, ठीक है। तो जो चीजें मैंने बताई हैं उनको ध्यान से सुनना। अगला रिस्पॉन्स लिखा है, इमीडिएटली टर्न ऑफ द इंजन एंड स्लो डाउन स्पीड एंड देन रिपेयर्ड इट। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ रिस्पॉन्स। इमीडिएटली टर्न ऑफ इंजन
एंड स्लोड डाउन द स्पीड एंड रिपेयर्ड इट। अब देखो, इमीडिएटली टर्न ऑफ द इंजन। पैनिक क्यों हो रहे हो यार? टेक योर टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई सिचुएशन आपके सामने आई है तो यू विल पैनिक और उसके बाद फटाफट से आपने टर्न ऑफ कर दिया इंजन को। कभी भी जो है ना, आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, एसआरटी से आपकी डिसीजन मेकिंग दिखती है कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करते हो, कितनी ज़्यादा इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग करते हो आप। तो जब भी आप ऐसा कोई डिसीजन ले रहे हो तो इमीडिएटली नहीं लेना, सोचो विचार करो उसके बाद डिसीजन लो। ये इमीडिएटली वर्ड गलत है यहाँ पे, इमीडिएटली टर्न ऑफ द इंजन। ये ऐसी सिचुएशन में इमीडिएटली हम यूज करते हैं जैसे किसी के सर पे चोट लगी है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे एक्सीडेंट हो रखा है, द पर्सन इज ब्लीडिंग। तो आई विल राइट कि हाँ, द पर्सन इमीडिएटली डैश्ड टू द प्लेस, और उसके बाद उसने उसको वहां से हटाया और उसको जो है ना फर्स्ट एड दिया। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इमीडिएटली लिखते हैं तो ठीक है, बट यहाँ पे तो आप इमीडिएटली लिखने से कोई काम नहीं होगा ना। यहाँ पे तो आपको कुछ खुद से एक्शन लेना होगा, तो इस चीज का ध्यान दें। अगला रिस्पॉन्स है, इमीडिएटली मेक अ कॉल टू ट्रांसपोर्ट पुलिस ऑफ द एरिया एंड टिल मेक अ बैलेंस टिल दे केम। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इमीडिएटली मेक अ कॉल टू ट्रांसपोर्ट पुलिस ऑफ द एरिया एंड टिल मेक अ बैलेंस टिल दे केम। पहली चीज तो, जब भी आप एसआरटी या एसएसबी में कुछ भी अटेम्प्ट करते हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप जो है ना सही इंग्लिश लिखें। ठीक है, इंग्लिश सही लिखने से क्या होगा कि आपके जो ना चीजों का सेंस नहीं बदलता है। तो इस वाले रिस्पॉन्स में जो सर ने लिखा है, इसमें देखो, इमीडिएटली मेड अ कॉल टू द ट्रांसपोर्ट पुलिस। अब ट्रांसपोर्ट पुलिस पे आप इमीडिएटली कॉल तो कर दोगे, वो क्या करेंगे यार, तब तक तो एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा ना। आप डर क्यों रहे हो? सिचुएशन आपके सामने आई है, यू विल हैंडल द सिचुएशन। समझ रहे हो ना बात को? तो इन चीज़ों पे हम ध्यान देंगे कि कभी भी जो है ना, आप डिसीजन ले रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के लो। एसआरटी सिर्फ और सिर्फ लिखने के लिए नहीं होती है एसएसबी में। एसआरटी हम जब भी करेंगे तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन मेकिंग दिखाएंगे अपनी, कि उस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो। ऐसा थोड़ी ना कि आप सीधा जाके बस टर्न ऑफ कर दिया इंजन को या फिर ट्रांसपोर्ट पुलिस को कॉल कर दिया। आप थोड़ा सा खुद सोचो, ट्रांसपोर्ट पुलिस जब तक आएगी, ऐसा तो है नहीं कि ट्रांसपोर्ट पुलिस आपके आसपास के एरिया में होगी। ट्रांसपोर्ट पुलिस जब तक आएगी तब तक आपका एक्सीडेंट हो चुका होगा। तो आपने तो कोई स्टेप लिया ही नहीं, और आपने अपनी प्रॉब्लम को किसी और के पास चले गए सॉल्व करने के लिए। कल को जब आप अफसर बनोगे फौज में, तो आपके सामने 50 सिचुएशन आएंगी। आप कौन सा अपने बार बार कमांडेंट को थोड़ा कॉल करके पूछोगे सर मैं क्या डिसीजन लूँ, आपको खुद भी लेना पड़ेगा ना डिसीजन। अगला लिखा है, डू नॉट गेट नर्वस, स्विच ऑफ द इंजन इमीडिएटली एंड ट्राई टू स्लो डाउन द कार एट ए सेफ साइड ऑफ द रोड एंड देन लुक फॉर हेल्प। डू नॉट गेट नर्वस। अब नर्वस क्यों? गलत वर्ड है ना, नर्वस नहीं होना। अब ठीक है, आप नर्वस नहीं होगे तो इसको प्रेजेंट भी क्यों कर रहे हो भाई? ठीक है, आप दिखाओ आप कितने बोल्ड हो। ठीक है ना, करेज आपके अंदर होना चाहिए। अगर कोई सिचुएशन आई है उसको हैंडल करने का करेज आपके अंदर होना चाहिए। तो डू नॉट गेट नर्वस, ये चीज लिखना जरूरी नहीं था यहाँ पे। आप सीधा लिख सकते थे, जो भी एक्शन है आप अपना एक्शन स्टार्ट करो। ये जो कुछ वर्ड्स है ना, नर्वस हो गया, इमिडिएटली हो गया, काम डाउन हो गया, इन वर्ड्स को थोड़ा अवॉइड करो अपने रिस्पॉन्सेज में। उसके बाद स्विच ऑफ द इंजन इमिडिएटली एंड ट्राई टू स्लो डाउन द कार एट सेफ साइड। ठीक है, सेफ साइड फिर से आया, आपको मना किया, बताया था ना मैंने। देखो, सेफ साइड कुछ नहीं होता, सेफ साइड। ठीक है, आप जो है ना एक एरिया देखो जहाँ पे जो है ना वाइड एरिया देखो कहीं पे भी, या साइड पे लगा लो, सिंपल ऐसे लिख दो ना, टर्न ऑफ द इंजन एंड टुक इट टू द साइड, वो अलग बात हो जाएगी। मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप एसआरटी अटेम्प्ट कर रहे हो, जैसे इस वाली एसआरटी में था, तो आप एक बार जो है ना अपने एक्सपोजर के हिसाब से देखो। जैसे कुछ लोगों ने लिखा है टर्न ऑफ द इंजन, तो इंजन टर्न ऑफ करने से जो पुरानी कार्स होती थी ना, जैसे कि मारुति 800 हो गई, जेन हो गई, कुछ नैनो के भी मॉडल्स आए थे, इन कार्स में अगर आप टर्न ऑफ करेंगे इंजन तो स्टेयरिंग लॉक नहीं होगा। बट जो बाकी कार्स हैं जिनमें पावर स्टेयरिंग वगैरह होता है, उनमें तो भाई इंजन लॉक हो जाएगा, वो अपना स्टेयरिंग लॉक हो जाएगा। तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो जब भी कुछ करते हैं तो उसको सोच समझ के लिखो। तो ये 4 रिस्पॉन्सेज थे जिनमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी। एक अगला रिस्पॉन्स है जो मैंने उठाया है, जो कि बहुत हद तक एक ठीक रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स में लिखा है, डाउन शिफ्ट द गियर्स। ठीक है, ये बिल्कुल सही चीज़ लिखी है। सबसे पहले डाउन शिफ्ट द गियर्स, स्टॉप एक्सेलरेशन, pump the brake pedal for 5 to 6 times to generate the brake fluid.
यूज पार्किंग ब्रेक्स टू लोअर द स्पीड, halted and got it repaired, continued the journey। देखो, जब भी आप कोई भी एसआरटी लिख रहे हैं, एसआरटी हमेशा जो है ना, आप एक चीज याद रखना, एसआरटी आप कोई भी अटेम्प्ट कर रहे हो वो कंप्लीट जरूर होनी चाहिए। आप कोई भी काम करने जा रहे हो, जर्नी अगर करने जा रहे हो तो जर्नी कंप्लीट करो एटलीस्ट लास्ट में। अब इसमें जो है ना प्रॉपर सेट ऑफ एक्शंस दिखाया है एसआरटी में। मैं एक बार रिपीट करता हूँ जो लिखा है। डाउन शिफ्ट द गियर्स, ठीक है, अगर आप हायर गियर्स पे हैं डाउन शिफ्ट करो, उससे आपको जो है ना ऐसा होगा कि कार की जो एक्सेलरेशन है, स्पीड है, उसको कम करने में मदद मिलेगी। स्टॉप एक्सेलरेशन, पंप द ब्रेक पेडल फॉर 5 to 6 टाइम। अब जो कार चलाते हैं जो लोग, वो लोग उनको पता होगा कि अगर ब्रेक फेल हो, अगर पंप करेंगे ब्रेक को, जिन कार्स में ब्रेक फ्लूइड डलता है वो जनरेट हो जाता है, उसके बाद में ब्रेकिंग नॉर्मल हो जाती है। इन केस अगर वो भी नहीं होता है तो क्या करेंगे, यूज द पार्किंग ब्रेक्स। पार्किंग ब्रेक होता है ना कार में, उसको यूज करो लोअर स्पीड पे। हायर हायर स्पीड पे करोगे, अगर आप लिख दोगे उसमें कि हायर स्पीड पे पार्किंग ब्रेक का यूज यूज कर रहे हैं, तो ड्रिफ्ट कर जाएगी यार। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये रिस्पॉन्स काफी हद तक ठीक था। मेरे को लगता है कि आपको काफी हद तक चीजें समझ में आ रही होंगी कि एसआरटीज को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अगली एसआरटी जो लिखी है, एसआरटी में एक बार पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। एसआरटी है, इफ ही हैज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद समवन। आई रिपीट, इफ ही हैज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद समवन, ही वुड। तो इस एसआरटी में जो रेस्पॉन्सेज आए हैं वो मैं रेस्पॉन्सेज एक एक करके कवर करूंगा। पहला रिस्पॉन्स है, शेयर हिज ओपिनियन एंड कन्विंस द अदर पर्सन अबाउट हिज थॉट्स। देखिए, अगर आपके सामने 10 लोगों का सर्कल है, 10 लोगों का ग्रुप है, तो एवरी पर्सन विल बी हैविंग डिफरेंस ओपिनियन। डिफरेंस इन ओपिनियन डजंट मीन कि वो ओपिनियन गलत है। ठीक है, तो डिफरेंस इन ओपिनियन डजंट मीन कि वो ओपिनियन गलत है। एक बार आप फटाफट से मेरे को बताइए, कुछ लोगों का मेरे को टेक्स्ट आ रहा है कि वीडियो पॉज हो गई है। एक बार मेरे को फटाफट से बताओ कि वीडियो पॉज हो गया है, सब कुछ ठीक चल रहा है। ओके, परफेक्ट। तो कंटिन्यू करते हैं हम। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। जो ओपिनियन जो रेस्पॉन्स आया था, रेस्पॉन्स ये है, शेयर हिज ओपिनियन एंड कन्विंस द अदर पर्सन अबाउट हिज थॉट्स। तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि जब भी आप लोगों के सामने 10 लोगों का ग्रुप खड़ा है, एवरी पर्सन विल बी हैविंग डिफरेंट ओपिनियन। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ओपिनियन सही है और बाकी लोगों का ओपिनियन गलत है। एक गुड ऑफिसर नेवर, जो है ना, बोलते हैं ना, थोपता नहीं है। ही विल नेवर इम्प्लीमेंट हिज ओपिनियन जबरदस्ती। तो इस चीज का ध्यान रखना है हम लोगों को। तो डिफरेंस इन ओपिनियन होगा, जरूर होगा लोगों के बीच में, बट वो डिफरेंस इन ओपिनियन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, until and unless you will accept the opinion of the other people, how would you learn new things? समझ रहे हैं ना बात को। तो एक पर्सन का लर्निंग एटीट्यूड अगर दिखाना है, अगर किसी को अपना लर्निंग एटीट्यूड यहाँ पे चेक करना है, तो आप यहीं से देख सकते हैं। एक तो होगा कि बस मेरा ही ठीक है, बाकी सबका गलत है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि देर इज नथिंग राइट और रॉन्ग। हमेशा जो चीज होती है वो होती है डिफरेंस इन ओपिनियन, डिफरेंस इन द पर्सपेक्टिव। हर किसी बंदे का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा। वो आपने कहावत सुनी होगी ना, किसी को 6 दिखता है, किसी को 9। तो उसी तरीके से डिफरेंस इन ओपिनियन होगा, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। बीइंग एन ऑफिसर, आपको कितने लोगों का अपना जो है ना पूरा प्लेटून लीड करना है आगे जाके। तो उस बीइंग ए लीडर, आपको जो है ना एक चीज हमेशा याद रखनी होगी, यू हैव टू एक्सेप्ट द ओपिनियन ऑफ द पीपल। अपना भी रखो हमेशा आगे, बट ऐसा नहीं है कि आप अपना ही रखोगे, आपको दूसरे लोगों का भी ओपिनियन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो रेस्पॉन्स था, शेयर हिज ओपिनियन एंड कन्विंस द अदर पर्सन अबाउट हिज थॉट्स। नहीं भाई, ये गलत हो गया। ठीक है, तो कन्विंस नहीं करना, अपना ओपिनियन शेयर करो। ठीक है, अगला जो लिखा है रेस्पॉन्स वो है, ही वुड कन्विंस देम बाय लॉजिकल रीजंस। नो डाउट देयर विल बी सम टाइम्स जब आपको जो है ना ओपिनियन अपना रखना पड़ेगा। कुछ लोग बता रहे होंगे कुछ, आप लॉजिकल रीजन दो। बट लॉजिकल रीजन क्या होगा?
क्या आप पहले नहीं कर रहे थे इस बात को, इस काम को पहले नहीं कर रहे थे कि लॉजिकल रीजन के साथ में आप जस्टिफाई नहीं कर रहे थे? पहली बात तो आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए लाइफ में भी। अगर कोई सामने से डिफरेंस इन ओपिनियन रख रहा है तो आप हवा में थोड़ी ना किसी को बात काटोगे किसी की, या अपना ओपिनियन उसके ऊपर पुश करोगे। फॉर दैट पहली बार में ही आप सोच समझ के बोलोगे। तो ये चीज यहाँ पे दिख रही है ना, क्लियर क्लियर, कि ही वुड कन्विंस देम बाय द लॉजिकल रीजंस। पहली बात तो एसआरटी इनकम्प्लीट रह गई है। ठीक है, तो ऐसी चीजों में आपको जो है ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगला लिखा है डिसकंटिन्यू टॉकिंग ऑन दैट टॉपिक विद दैट पर्सन। बताओ, भाई ने बात करना ही बंद कर दिया है। तो आई थिंक ये तो डिजास्टर नहीं करना है। ठीक है, कल को आपके किसी जवान ने बोला आपसे कि नहीं साहब ऐसे नहीं करेंगे, तो आप उससे बात करना बंद कर दोगे। गलत हो जाएगा ना यार। तो डिसकंटिन्यू टॉकिंग ऑन दैट टॉपिक विद दैट पर्सन, ये तो गलत हो जाएगा, इसको थोड़ा सा देखो। अगला है केयरफुली लिसन टू हिम एंड गिव हिम पॉइंट्स एंड सम टू ए हेल्दी कंसेंसस। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश का झोल था। आप नॉर्मल ऐसे लिख सकते हो कि उसने पहले उन लोगों को सुना। बी ए गुड लिसनर। अगर आपको ये वांट टू बी ए लीडर, एक लीडर की क्वालिटी होती है, ए लीडर इज ऑलवेज ए गुड लिसनर। पहले वो हर किसी को सुनेगा, उसके बाद में अपना डिसीजन देगा। ऐसा नहीं कि बस मैंने थोपना है। एक चीज हमेशा याद रखना कि जब आप किसी को सुनते हैं आप दो चार चीजें नहीं सीखते हैं, बट जब आप बोलते हैं तो आप वो बोलते हैं जो आपने पहले से आपने अपने अंदर रखा हुआ है। तो उसमें आप कुछ नया नहीं सीखते। एक लीडर अगर आप बनना चाहते हो लाइफ में, ये सिर्फ एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ मैं, आपको ये लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। हमने काफी बार सुना है कि एसएसबी इज द सबसेट ऑफ लाइफ। तो सबसेट ऑफ लाइफ तभी बनेगा ना जब आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे। तो ऑलवेज बी ए गुड लिसनर। सुनो पहले चीज़ों को। तो अच्छा लिखा है केयरफुली लिसन टू हिम। सुना पहले उसने, एंड गिव्स हिम द पॉइंट, पॉइंट दिए अपने, और उसके बाद में सारों ने मिलकर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल कंसेंसस पे आ गए। ये राइट वे है एसआरटी अटेम्प्ट करने का। अगली मैं एसआरटी पिक करूंगा। अगली एसआरटी है, मैं एक बार एसआरटी रीड कर देता हूँ, उसके बाद मैं रिस्पॉन्स रीड करूंगा। His boss had asked him to do something in a particular way, but in his opinion, that way was inappropriate. He would. अब एक बार और मैं पढ़ देता हूँ एसआरटी को। His boss had asked him to do something in a particular way, but in his opinion, that way was inappropriate. He would. अब जो रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्स क्या लिखा है? Would discuss about the flaws of the idea with his boss, convince him about the proper way, and executed the work successfully. एक तो ये देखो सक्सेसफुली, आप यार कोई भी काम करोगे ना, इन चीज़ों को अवॉइड करो लिखना, सक्सेसफुली अचीव्ड द गोल, और या फिर रिवॉर्डेड। डोंट बी ए रिवार्ड सीकर यार। ठीक है, सक्सेसफुली क्या, बस आप अपना एग्जीक्यूट कर देते काम, उतना काफ़ी था ना। आप काम ही कर रहे हो ना, अपनी ड्यूटी कर रहे हो ना, सक्सेसफुली तो आप वैसे भी करोगे लाइफ में। इसको स्पेसिफाई करना जरूरी था क्या? नहीं था। तो वो डिस्कस अबाउट द फ्लॉस ऑफ द आइडिया। अब एसआरटी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ ऐसा कि कोई फ्लॉस है कुछ है, बस क्या लिखा हुआ है कि वो तरीका सही नहीं था बॉस का करवाने का। देखो, बॉस विल ऑलवेज बी द बॉस। कुछ भी हो जाए बॉस बॉस रहेगा। कल को अगर आपका कर्नल आपको कोई ऑर्डर देता है तो कुछ भी हो जाए आपको फॉलो तो करना पड़ेगा। तो आप जो है ना फ्लॉज समझाने नहीं लगोगे उनको कि सर ये फ्लॉज है सिस्टम में, ऐसा कुछ है। नो डाउट आप आइडिया दे सकते हो अपना, ठीक है ना, यू आर फ्री टू गिव द आइडियाज, बट ये थोड़ा ना तरीका होता है कि आप फ्लॉज समझाओगे। नहीं, गलत लिखा है। उसके बाद में कन्विंस हिम अबाउट द वे। अब आप अपने बॉस को कभी कन्विंस नहीं कर सकते। ठीक है, एट द एंड डिसीजन विल बी ऑफ द बॉस इन ऑर्डर टू बी द ऑफिसर। अगर आपको एसएसबी में जाना है और उसके बाद में क्लियर करके कल का ऑफिसर बनना है, बीइंग द लेफ्टिनेंट, आपको नीचे वालों, जो आपके नीचे वाले रैंक्स हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, और जो आपके ऊपर वाले रैंक्स हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कमांड भी करना पड़ेगा और एक अच्छा सबॉर्डिनेट भी बनना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ों को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा अपनी एसआरटीज में। अगला जो रिस्पॉन्स लिखा है वो लिखा है डिस्कस द मैटर विद बॉस, टेल हिम द अप्रोप्रिएट वे, सजेस्टेड अ बेटर ऑप्शन, कन्विंस हिम टू डू दैट टास्क विद न्यू ऑर्डर्स। अब देखो फिर से वही वाली एक जो गलती थी कि डिस्कस द मैटर विद द बॉस, टेल हिम द अप्रोप्रिएट वे। क्या उसको नहीं पता? ही इज मोर एक्सपीरियंस देन यू। अगर वो आपसे ऊपर पोस्ट पे है तो ही इज मोर एक्सपीरियंस देन यू।
तो क्या एक सही रास्ता है, क्या गलत रास्ता है, उसको पता है। ही नोज इट वेल। सजेस्टेड अ बेटर ऑप्शन, ठीक है, ये चलो चल जाएगा, सजेस्टेड ए बेटर ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। कन्विंस हिम, गलती हो गई यहाँ पे। कन्विंस हिम, कन्विंस नहीं कर सकते आप अपने बॉस को, मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर आपके ऊपर कोई है, कोई सुपीरियर है, तो आपको उनको कन्विंस नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट गिव द आइडिया। आइडिया देने के बाद लीव इट टू देम, कि अगर वो एक्सेप्ट करते हैं आइडिया को तो ठीक है, अगर नहीं एक्सेप्ट करते हैं आइडिया को तो भी ठीक है। आप लड़ोगे नहीं वहां पे जाके, आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं सर मेरा आइडिया ठीक है, आप इसको एक्सेप्ट करो प्लीज। अगला रिस्पॉन्स है, ही वुड डू दैट इन द अप्रोप्रिएट वे। ये एसआरटी ही इनकम्प्लीट है। एसआरटी हमेशा जो है ना टेलीग्राफिक लैंग्वेज में लिखना होता है। कुछ लोग मैंने सुना है बोलते हैं कि एसआरटी को आप एक लाइन में लिख के खत्म कर दो, बट उससे आपका जो ना प्रॉपर रिस्पॉन्स सामने जाएगा नहीं, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो जाएगी, और जो आप लिखना चाहते हैं वो भी नहीं लिख पाएंगे अच्छे से। तो जब भी ऐसे कोई रिस्पॉन्सेज लिख रहे हैं, ऑलवेज यूज द टेलीग्राफिक लैंग्वेज। टेलीग्राफिक होता है छोटे छोटे शब्दों में लिखना, पूरी बात को सेंटेंस मत बनाओ पूरा, छोटी छोटी एक एक दो दो वर्ड्स में अपना सेंटेंस लिख दो। वो मैं बताऊंगा आपको कैसे करते हैं लास्ट में। तो इन्होंने जो है ना बस इतना लिख दिया, ही वुड डू दैट इन द अप्रोप्रिएट वे। एक चीज हमेशा याद रखना है, इन एसएसबी कभी भी कोई काम नहीं रुकेगा, हमेशा काम पूरे होंगे। एट द एंड जो एसआरटी बोल रही है, अगर मैं जा रहा हूँ कहीं पे पिकनिक अटेंड करने, बीच में एक्सीडेंट देख लिया मैंने, तो मैं एक्सीडेंट वाले बंदे को हॉस्पिटल पहुंचा के अपनी पिकनिक पे जाऊंगा। ठीक है। एसएसबी में कोई काम नहीं रुकेगा, एसएसबी में क्या रियल लाइफ में भी कोई काम नहीं रुकेगा। काम डिले हो सकता है थोड़ा सा, बट काम नहीं रुकना चाहिए। ये हमेशा याद रखना, काम हमेशा कंप्लीट होगा। सिचुएशन जो है ना आपको इमोशनल करने के लिए, आपकी चीज़ें, आपका रिएक्शन देखने के लिए, आपको पैनिक करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए एसआरटी दिए जाते हैं। और एसआरटी में जो आपका रिएक्शन होता है वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से दर्शा देता है। अगला जो रिस्पॉन्स लिखा है वो है, गेट द वर्क डन फर्स्ट, लेटर डिस्कस्ड इट विद बॉस एंड क्लियर हिज डाउट। अब यार देखो, आपने, आपको बॉस ने कोई काम दिया, आपने उसके अगेंस्ट जाके किसी तरीके से काम कर लिया है, उसके बाद में उसका डाउट क्लियर कर रहे हो। क्या आपको लगता है ये ठीक है? आप खुद सोचो। अगर आपको किसी ने कोई काम दिया है, आपका कोई सुपीरियर है, आपने उनके अगेंस्ट जाके ये काम कर लिया, और उसके बाद में आप उनको बता रहे हो कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा ये काम, और मैंने ये काम कर दिया है, और उसका डाउट क्लियर कर रहे हो, भड़केगा वो आपके ऊपर, मारेगा आपको, फायर कर देगा आपको। ठीक है। तो इससे तो ठीक वही वाले थे जिन्होंने एटलीस्ट स्टार्टिंग में बता दिया कि हाँ कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो ये चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। आप कल को डिसीजन ले लोगे, उसके बाद में कर्नल को बताओगे सर कर दिया काम, गड़बड़ हो जाएगी भाई। अगला है, discussed his approach with boss, followed the next immediate approach told by the boss। देखो ये कुछ हद तक सही रिस्पॉन्स लगा मेरे को। इसमें ये रिस्पॉन्स सही कैसे लगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इन केस अगर आपके सामने कुछ भी सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे आपका बॉस, आपका लीडर, आपका सुपीरियर इन्वॉल्व है। ठीक है। तो सुपीरियर जहाँ पे भी इन्वॉल्व है वहाँ पे आप क्या करोगे, आप जो है ना बस अपना ओपिनियन बताओगे। ऐसा भी नहीं रहना कि मेरे को पीछे हट के रहना है, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं कोऑर्डिनेट नहीं करूंगा, मैं दब के रहने वाला बच्चा हूँ। वैसे नहीं करना है। आपको हमेशा पार्टिसिपेट करो, बताओ कि सर ये राइट वे है करने का, जो ना अपना डिस्कस कर लो, एक बार आइडिया बता दो कि सर ऐसे हो सकता है। उसके बाद में फॉलो द इमीडिएट ऑर्डर्स विच आर गिवन बाई। ठीक है। उससे जो भी आगे से आ रहे हैं ऑर्डर्स, अगर उसको ठीक लगता है तो बता देगा, ही इज मोर एक्सपीरियंस देन यू। अगर उसको ठीक लगता है तो वो आपको फटाफट से बता देगा कि हाँ ठीक है भाई इस तरीके से कर लो। क्या दिक्कत है उसमें? अगर नहीं भी बोला, उसने बोला पुराने तरीके से करो, तो भी क्या दिक्कत है? करना तो कर देना आपको भी पड़ेगा ना वो काम, वरना जॉब चली जाएगी। तो ये चाहे कॉर्पोरेट लाइफ में हो, चाहे फौज में हो, कहीं पे भी हो, आप पंगे नहीं ले सकते ना अपने सुपीरियर के साथ में। तो इस चीज को हमेशा याद रखना। तो ये तीन एसआरटीज थे जिनके ऊपर मैंने हर किसी के चार चार पांच पांच रिस्पॉन्स डिस्कस किए हैं। एक बार आप मेरे को फटाफट से बताओ, आप लोगों के सेशन समझ में आया अभी तक? और कोई डाउट है तो फटाफट से पूछो, मैं फिर आपको बताता हूँ। जल्दी बताओ। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक? आया आप लोगों को ये समझ सेशन में, जो शुरू से थे सेशन में, या बीच में लोग चले गए थे बाद में ज्वाइन किए?
मैं सेशन को रिकॉर्ड करके रखूंगा। इन केस किसी को देखना है बाद में तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। आई थिंक इट वाज बेनिफिशियल। ओके, मैं एक बार लास्ट वाला रिपीट कर देता हूँ। लास्ट वाले में जो मेरे को ठीक लगा था रिस्पॉन्स, वो ये था कि डिस्कस्ड हिज अप्रोच विद द बॉस। उसने डिस्कस किया, ठीक है, ना कि इसको कन्विंस किया, सिर्फ डिस्कस द ओपिनियन विद हिज बॉस। फॉलोड द नेक्स्ट इमीडिएट ऑर्डर्स बाय द बॉस। इतना रिस्पॉन्स था, क्लियर कट। अगर एसआरटी आपके ऊपर छोड़ रही है, समझना इस बात को, अगर एसआरटी आपके ऊपर छोड़ रही है कि आप कुछ हरकत करो, तो आप जो है ना थोड़ा सा संभल के ही हरकत करो। जितना पूछा गया है उतना ही लिखो, फालतू कुछ मत लिखो। थैंक यू, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। चलो फिर है ना, वाइंड अप करते हैं। अगर किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लो। मैं एक बार पॉपअप देना चाहता हूँ यहीं से ना। अभी एक रिटर्न का बैच शुरू हो रहा है फ्रॉम 23rd। जिसको भी पार्टिसिपेट करना है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं वर्कशॉप में। एक्चुअली हमने जो है ना बैच की लिमिट 10 रखी थी, 10 स्टूडेंट्स हमने लेने थे बस। बट क्या हुआ कि रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे और काफ़ी लोगों ने रजिस्टर भी किया था। तो लोग ज़्यादा होने की वजह से अब हमें उसको जो है ना दो बैचेस में स्प्लिट करना पड़ रहा है, क्योंकि फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स देर इज़ नो मोर बैच। और आपको क्या है कि कुछ लोग हैं जो प्रिपेयर करना चाह रहे हैं और एसी वाले को, जो 2021 का पहला अटैम्प्ट है, इसी को शॉर्ट शॉर्ट अटैम्प्ट देना चाहते हैं। तो वो लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे टू गेट इनटू द वर्कशॉप। तो व्हाट आई डिड इज कि मैंने अपने मेंटर से बात करी। उसके बाद में हम लोगों ने एक कंक्लूजन पे आए हैं कि विल टेक द 2 बैचेस। हम दोनों अलग अलग टाइमिंग्स में बैच लेंगे। बैच की स्ट्रेंथ हम 10 ही रखेंगे। 10 और उसके ऊपर वाले जितने भी लोग आ रहे हैं उसको हम दूसरे बैच में शिफ्ट कर देंगे, जिससे कि ये होगा कि किसी का भी लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। आई विल टेक योर लीव नाउ। इट वाज ए गुड सेशन, मेरे को अच्छा लगा, काफ़ी लोगों ने आज आके सुनना। और काफ़ी लोग शुरू से लेके एंड तक साथ में थे। देखो, प्रिपरेशन कर रहे हो ना, मेरे से ज़्यादा काम आपका है। ठीक है, आई विल जस्ट गाइड यू। मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे किस रास्ते पे जाना है, एट द एंड आपको जाना है। एटलीस्ट आपको बैठ के सुनना तो पड़ेगा ना। आप सुनोगे तभी आपको समझ में आएगा। चलो ठीक है गाइज, थैंक यू। जय हिंद।